विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था। At any rate, that is what we are going to try to do. तो चलो शुरू करते हैं। हमें ये पता है कि सीरीज जो है वो क्या है। जो सीक्वेंस के नंबर्स होते हैं वहां से कॉमा हटा दो और प्लस लगा दो तो वो बन जाता है सीरीज। अभी हमारे पास एक नया तरीका है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि एक सीरीज कन्वर्ज हो रहा है या डाइवर्ज हो रहा है, और उस टेस्ट को नाम देते हैं हम जियोमेट्रिक सीरीज टेस्ट। सबसे पहले ये देखो कि एक जियोमेट्रिक सीरीज होता क्या है, ठीक है। तो एक बढ़िया एग्जांपल है 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 एंड सो ऑन। लेकिन हम इसी सीरीज को एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, जो है 1/2 + 1 + 1/2 + 2 + 1/2 + 3 + 1/2 * 4 एंड सो ऑन। अब ये जो सीरीज है इसका रेशियो क्या है, तो ये है 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2 विच इज 1/2, या फिर चलो नेक्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4 विच इज इक्वल्स टू 1/2। सो हमें पता है कि इस पर्टिकुलर जो सीरीज है इसका रेशियो है 1/2। अब आते हैं मेन टेस्ट पे। अगर ये रेशियो लेस देन 1 हुआ तो ये हो जाता है कन्वर्जेंट, और अगर ये रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हुआ तो ये बन जाता है डाइवर्जेंट। तो अभी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, समेशन ऑफ 3n + 4n डिवाइडेड बाय 5n। ऑलराइट, सो जनरली जो सेमेस्टर के एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो देखो अभी यहाँ पर हमें ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब 1 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। हमें ये ढूंढना है कि ये कन्वर्ज हो रहा है या फिर डाइवर्ज हो रहा है ऑफ कोर्स। अब सबसे पहले याद रखना इसी प्रकार के क्वेश्चन जहाँ पे ऊपर n लगा हुआ है, ठीक है, रेज टू n ऐसे करके जो क्वेश्चन हो, यहाँ पर ही हम ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जनरली ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट अप्लाई होता है। सो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर इक्वल टू करना है एंड समेशन ऑफ n = 1 जैसे लिखा है वो लिखना है। ये जो 5n है ये आपस में डिवाइड कर देना है, 3 और 4 में डिवाइड कर। सो होगा क्या, 3/n 5n 4n/5n, ठीक है। इस तरह से हमने डिवाइड कर लिया, ये तो सिंपल अरिथमेटिक ही है। इक्वल टू n = 1 इन्फिनिटी। अब अच्छे से देखो, अगर ऊपर है n है और नीचे n है तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 3/5 + 4/5 ठीक है, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है ऑफ कोर्स। नेक्स्ट हम क्या करना है, अब ये समेशन जो है ये मैं इन दोनों में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, दोनों में स्प्रेड आउट कर दूंगा, क्योंकि हम ये इस तरह से कर सकते हैं। ऑलराइट, summation of n = 1 till infinity 3/5 raised to n plus summation of n = 1 infinity 4/5 raised to n, ठीक है। इस तरह से हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया है। तो अब देखो, अब यहाँ पर मैं थोड़ा डिवाइड कर देता हूँ। ये इसका मतलब क्या है, ठीक है, इस पार्ट का मतलब क्या है, इस पार्ट का मतलब यही है ना, हम 1 से शुरू करके इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। सो इट बेसिकली मीन्स 3/5 + 3/5 raised to 2, ठीक है, ये है raised to 1 + 3/5 raised to 3, ऐसे करके हम टिल इन्फिनिटी जा रहे हैं। तो क्या है ये तो ज्योमेट्रिक सीरीज हो गया। करेक्ट, ये तो ज्योमेट्रिक सीरीज हो गया। सो सिमिलरली 4/5 का भी वैसे ही हाल है, 1 2 3 ज्योमेट्रिक सीरीज ही चल रहा है। ऑलराइट, सो इसे मैं इरेज कर देता हूँ। है क्या ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज, और ज्योमेट्रिक सीरीज में मैंने क्या कहा, अगर जो रेशियो है, ठीक है, रेशियो है वो 1 से कम हुआ तो फिर वो कन्वर्जेंट है, 1 से ज़्यादा हुआ तो फिर वो डाइवर्जेंट हो गया। सो फॉर इसके लिए, ठीक है, समेशन ऑफ n = 1 टिल इन्फिनिटी 3/5 raised to n, जो रेशियो है, ठीक है, इट इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है, चाहे तो पहले इक्वल टू लिख दो, मतलब एग्जैक्ट रेशियो क्या है, एग्जैक्ट रेशियो है 3/5, करेक्ट ऑफ कोर्स। इसके बाद ये क्या है, इट इज लेस देन 1, ओके, सो देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट, दिस इज कन्वर्जेंट। एंड सेकेंड थिंग, ये भी कन्वर्जेंट ही है ऑफ कोर्स, बट अलग से लिखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो पूरा मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो 4/5 raised to n, रेशियो क्या है यहाँ पर, इट इज इक्वल्स टू 4/5 विच इज लेस देन 1, देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट। और चूंकि दोनों ही कन्वर्जेंट है, ठीक है, चूंकि दोनों ही कन्वर्जेंट है तो ऑफ कोर्स पूरा चीज तो कन्वर्जेंट होना ही है। ओके, सो देयरफॉर समेशन ऑफ n = 1 till infinity 3 raised to n plus 4 raised to n divided by 5 raised to n is convergent. ऑल राइट, दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। सो फाइनली इस तरह से पूरा अच्छे से लिखना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, ये चीज़ मतलब ये जो आप क्वेश्चंस है ये आप अगर अपने सेमेस्टर के एग्जाम्स के लिए देख रहे हैं, एंड सेम के लिए, मिड सेम के लिए, किसी के लिए भी, तो हमारे वेबसाइट में www.ppandit.com में आप ही के कॉलेज के अकॉर्डिंग मैंने पूरा सिलेबस बना कर रखा है। आपको बस उसी वेबसाइट में जाना है, आपका कॉलेज का नाम सर्च करना है, और आपको अभी के सेमेस्टर या अभी के जो कॉलेज के सिलेबस और क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से पूरे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ऑल राइट, एंड
वहाँ पे जाइए और पूरा आपका जो एंड सेम का पढ़ाई है पूरे 24 घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर पूरा ख़त्म हो जाएगा। ऑलराइट, तो जाइए उधर और देखिए जो आपका कॉलेज का नाम है, सर्च कीजिए और वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। सो फाइनली दिस इज़ डन। ओके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा कमेंट भी कीजिए। जितना आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, उतना हमारा जो वीडियो है वो इंक्रीज़ होगा, उसका जो सब बेस है उसका इंक्रीज़ होगा। ऑलराइट, सो या थैंक यू वेरी मच।